हेलो फ्रेंड्स, ये डिजिटल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कैलकुलेशन स्पीड को कैसे बढ़ाएं। ओके, तो इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जिनका उपयोग करके आप एक्सेल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1 पर है अवॉइड रनिंग फंक्शंस जैसे नाउ और टुडे। इन फंक्शंस का उपयोग है वर्कशीट में कुछ भी परिवर्तन होने पर गणना करना। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए दो फंक्शंस रखे हैं, एक नाउ और टुडे फंक्शन। ओके, नाउ और टुडे फंक्शन कैसे काम करते हैं, चलिए एक्सेल स्क्रीन पर देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, राइट। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए मैंने रखा है एक्सेल स्पीड अप, और मेरे पास एक बड़ी वर्कबुक है जहाँ पर ये सारे फंक्शंस यूज़ किए गए हैं। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वर्कबुक है, इसे मैं ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ स्टेटस बार में ये कैलकुलेट कर रहा है, उसके बाद ये ओपन होगा। तो ये एक ऐसी वर्कबुक है जहाँ पर मेरे पास ढेर सारी सीट्स हैं और उनके अंदर ये डेटाबेस मैंने फिल कर रखा है। यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की गई है, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं, लॉजिक एंड टेस्ट और डेट एंड टाइम के फंक्शंस यूज़ किए गए हैं। इस वजह से ये कैलकुलेशन में थोड़ा स्लो हो रहा है। अब इन्हीं सारी चीज़ों को हम कैसे बच सकते हैं, तो इनका हम ध्यान रखें। 5 ऐसे टिप्स मैं बता रहा हूँ, इनकी मदद से आप अपनी एक्सेल की कैलकुलेशन को स्पीड अप कर सकते हैं। तो इसे हम क्लोज करते हैं। अभी ये क्लोज़ होने जा रही है, तो ये फाइल हमारी अभी क्लोज़ होगी। क्लोज़ होने के बाद हम अपनी एग्जाम्पल वाली फ़ाइल को रखेंगे। तो ये सक्सेसफुली क्लोज़ हो गई है, इसे मिनिमाइज़ करते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है एक्सेल स्पीड अप, ये एग्जाम्पल के लिए प्रैक्टिस फाइल है, इसे ओपन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल करेंगे तो ये ओपन होके आ गई, राइट। तो जो सबसे पहला जो हमारा टिप्स है वो है अवॉइड वॉलेटाइल फंक्शंस। जैसे रनिंग फंक्शंस कुछ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो फंक्शन रखे हैं, नाउ और टुडे फंक्शन। ये बेसिक काम कैसे करते हैं इनको पहले थोड़ा सा समझेंगे। एक्सेल की वर्कशीट पे आप कहीं पे कुछ भी चेंजेस करें, ये फंक्शंस अपना काम हर बार परिवर्तित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर नाउ फंक्शन यूज करता हूँ इस सेल के अंदर, इक्वल टू नाउ, टैब बटन, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो ये नाउ फंक्शन क्या कर रहा है, सिस्टम की करंट डेट और करंट टाइम निकाल के इसने दे दिया, राइट। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू टुडे फंक्शन टाइप करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर। तो इसने क्या किया, करंट डेट, जो सिस्टम की करंट डेट है वो निकाल के दे दी। अब हम वर्कशीट में कई चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 टाइप किया। अब ये आप यहाँ पर देखेंगे अभी 8:09 हो रही हैं और मैं यहाँ पर कोई भी एंट्री करता हूँ किसी सेल के अंदर, इसे अपडेट करूँगा तो ये फंक्शन अपडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं इस सेल में, और यहाँ पर नाउ और टुडे फंक्शन लगे हैं, यहाँ कोई इनका कोई रेफरेंस नहीं है, इनका कोई इस सेल से संबंध नहीं है, फिर भी ये फंक्शन अपडेट हो रहा है। आप जैसा कि सीट में देख सकते हैं, मैंने जैसे ही डेटा को फीड कर रहा हूँ तो ये अपडेट हो रहा है। क्यों अपडेट हो रहा है कि किसी भी सेल में हम वर्कशीट में किसी भी सीट के अंदर अगर हम कोई भी डेटा में कस्टमाइजेशन करेंगे तो ये जो फंक्शंस होते हैं, वॉलेटाइल फंक्शंस, जो रनिंग फंक्शन बोलते हैं जिन्हें, वो अपडेट होते रहते हैं। तो इससे आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो कैलकुलेशन है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपके पास डेटाबेस ज़्यादा हुआ और ये सारे फंक्शंस आपने यूज़ कर रखे हैं तो ये हर फीडिंग पर आपके डेटा को अपग्रेड कराएंगे। तो आप कोशिश ये करें कि इन फंक्शंस से बचें, जहाँ पर आपको ज़रूरत हो वहाँ पर ही यूज़ करें, जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है तो वहाँ कम यूज़ करें। ओके, तो सबसे पहली टिप्स तो ये है। जैसे मैंने डेटा को डिलीट किया, आप देख सकते हैं फंक्शन अपडेट हो गया। नेक्स्ट है यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। दूसरी जो हमारी टिप्स है यूज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है और जहाँ पर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करने जा रहे हैं तो कोशिश ये करें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ आपको उपयोग करनी है उसी सेल रेफरेंस पे उपयोग करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग न करके एक बड़े डेटाबेस में एक्सेल की कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है।
फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ छोटी सी एक टेबल है जिसमें सीरियल नंबर, मंथ नेम्स और सेल्स, और इस सेल रेंज में मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ की है, और ये यूज़ की है कि जो वैल्यू इस सेल्स के अंदर, जो सेल रेफरेंस है इसके अंदर जिन सेलों पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई है, 10,000 से ऊपर की अगर जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे ये बैकग्राउंड कलर ये आएगा और ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, राइट। तो जैसे यहाँ पर 9,000 है, मैं यहाँ पे से 10,000 करता हूँ और इंटर दबाता हूँ, तो आप देख सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ हो रही है। तो कोशिश ये करें कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपके पास बड़ा डेटाबेस है तो वहाँ पर कम यूज़ करें, तो इससे भी एक्सेल की स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। अब चलते हैं अवॉइड रो कॉलम इन रेफरेंस, राइट। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है अवॉइड यूजिंग इंटायर रो कॉलम इन रेफरेंस। ओके, इसका मतलब ये है अगर आप किसी भी टेबल के अंदर कोई भी कैलकुलेशन या किसी भी फंक्शंस में आप रेफरेंस दे रहे हैं तो पूरे कॉलम और रो को ना दें। इससे होता क्या है कि जो भी ब्लैंक्स जो सेल्स हैं या रो हैं उनको कैलकुलेट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर रखा है 20, जैसे 525 एंड यहाँ पे 100, ये दो वैल्यू मैंने इस कॉलम के अंदर डाली है, जी कॉलम के अंदर। अब मैं देखना चाहता हूँ यहाँ पर मैं फंक्शन यूज़ करूँगा इक्वल टू सम फंक्शन मैंने एक्टिव किया, इन दोनों को सेलेक्ट किया G4 और G5 को, और ब्रैकेट क्लोज होने के बाद इंटर दबाया। आप देख सकते हैं इनका टोटल 625 आ गया। बट अगर हम यहाँ पर क्या करें, पूरे कॉलम को अगर सेलेक्ट कर लें इक्वल टू सम, और इस कॉलम हेडर पे मैंने सेलेक्ट किया तो जी कॉलम जी, ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। जहाँ तक आपका डेटाबेस हो या ना हो, लेकिन ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया, और इंटर। तो फिर भी रिजल्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि अब इस कॉलम में आप शुरू से लेके एंड तक जहाँ तक आपकी रोज़ हैं, रोज़ कितनी है 10,48,576। इसमें अगर किसी भी सेल के अंदर कोई भी डेटाबेस अगर नंबर डेटा फिल करोगे तो वो आपका फंक्शन उसे कैलकुलेट करता रहेगा। तो इससे ये पता होता है कि जब हम किसी रो और कॉलम को पूरा सेलेक्ट करते हैं और डेटाबेस हमारा कुछ रोज़ के अंदर जैसे 10,000 या 15,000 तक रहता है, तो फंक्शन का जो रेफरेंस है वो पूरे कॉलम और रो के अंदर रहता है, तो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो रीड करेगा पूरे कॉलम को, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करके देगा आपको। तो इससे बचे, जहाँ तक आपका डेटाबेस है टेबल में वहाँ तक ही रेफरेंस दें। ओके, अब चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की ओर। चौथी जो हमारी टिप है वो ये है यूज़ मैनुअल कैलकुलेशन मोड। ये बेसिकली आपको बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएगी जहाँ पर आपको बताया गया है कि एक्सेल की अगर स्पीड आपको अप करनी है तो मैनुअल मोड में एक्सेल को करें। मैनुअल मोड और ऑटोमेटिक मोड होता क्या है, पहले थोड़ा सा इसे समझते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पर टेबल है सीरियल नंबर, मंथ्स और सेल्स अमाउंट। अब यहाँ पर इनका टोटल मैंने सम फंक्शन की मदद से यहाँ रखा है, सम फंक्शन से यहाँ पर रेफरेंस दिया है और यहाँ इंटर, ये इसका टोटल आ रहा है। अभी ये ऑटोमेटिक मोड पे है। ये आपको चेक कैसे करना है ऑटोमेटिक पे है या मैनुअल पे है, तो सिंपली आपको फाइल टैब के अंदर जाना है और यहाँ पे ऑप्शन वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्सेल ऑप्शंस ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें आपको जाना है फार्मूलाज में जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है कैलकुलेशन ऑप्शंस, तो वर्क बुक कैलकुलेशन यहाँ पे ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट है। इसका एग्जांपल देखते हैं, इसे कैंसिल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 2292 को किया 35,000 और इंटर, तो ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन अपडेट हो गई। अगर आपके पास बहुत सारा ऐसा डेटाबेस है, 10,000 है, 15,000, 20,000 रो के अंदर डेटा है और आपकी एक्सेल वर्कबुक बार बार कैलकुलेट हो रही है ऑटोमेटिक, वहाँ पे आपको डेटा एंट्री करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली इसे मैनुअल कर सकते हैं। मैनुअल जब आप कर लेंगे, इसे मैनुअल पे मैंने क्लिक किया और ओके किया, तो आप इनमें कोई भी चेंजेस अभी कर लो। जैसे मैंने यहाँ इसे ये कर दिया, इसे 121 कर दिया, इसे 10,000 कर दिया, इसे 12,000 कर दिया, तो आप देख रहे हैं टोटल में अभी कोई चेंजेस नहीं हो रही है। कोई चेंजेस हुआ इसमें? नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज टैब में जाएंगे। फॉर्मूलाज टैब में आपको जाना है और यहाँ लास्ट में आपको इस ग्रुप में मिलेगा कैलकुलेशन ग्रुप। कैलकुलेशन ग्रुप में आपको कैलकुलेट नाउ मिलेगा और कैलकुलेट सीट मिलेगा। कैलकुलेट सीट पर क्लिक करेंगे तो ये पूरी सीट का डेटा है उसे कैलकुलेट कर देगा, और कैलकुलेट नाउ करेंगे फिर भी ये कैलकुलेशन करेगा।
तो हम कैलकुलेट नाउ करेंगे। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन हो चुकी है और आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर आपके पास लार्ज डेटाबेस है, बहुत सारा डेटा है आपकी वर्कबुक के अंदर, और जब भी हम कोई भी एंट्रीज टेबल के अंदर कर रहे हैं वहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कैलकुलेशन स्लो हो रही है, तो आप मैनुअल मोड में लगाएं। जब आपका डेटा फीड हो जाए तो उसे मैनुअल कैलकुलेशन करके फिर आप ऑटोमेटिक में करके डेटा को सेव कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं अपने लास्ट टिप्स की तरफ, टेबल एंड नेम रेंज। ओके, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा, एक्सेल यूज़र वैसे करते क्या हैं। अभी हम एक मैनुअल टेबल बनाएंगे। मैनुअल टेबल क्या होती है, सबसे पहले जैसे यूज़र क्या करेगा, यहाँ पर एक टेबल बना रहे हैं जैसे सीरियल नंबर, नेम और सेल्स, कुछ भी टेबल हो सकती है, ये हम मैनुअल क्रिएट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम मैनुअल सीरियल नंबर डाल रहे हैं और यहाँ से हमने रखा 10 सीरियल तक रखा है, राइट। और नेम कुछ भी हो सकता है, ABC जो भी है, राइट। ये नेम्स हो गए और इधर सेल्स। तो ये टेबल हम मैनुअल क्रिएट किए हमने। अब हम क्या करेंगे, इसी टेबल को हम अगर नेम रेंज में बदल लें तो, फॉर एग्जांपल अगर यही टेबल जैसे नेम, मंथ नेम रखता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ पर जैन टू दिसंबर, राइट। अब हम यहाँ पर सेल्स कुछ रखेंगे, तो हमने ये सेल्स रखी है, इसे कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे, राइट। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक मैनुअल टेबल क्रिएट की। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस सेल के अंदर टोटल निकालते हैं, इक्वल टू सम करेंगे। नंबर 1 में हम ये रेंज दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, ये यहाँ से हमने यहाँ सेलेक्ट किया, ये रेंज है, और इसे ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर दबाया, राइट। तो यहाँ पर टोटल निकल के आ गया। अगर हम इसे नाम में कन्वर्ट कर दें, इस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ नेम बॉक्स में इसका नाम दे दिया मैंने सेल्स, और इंटर। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी फंक्शन यूज़ करें आप, जिस सेल के अंदर इक्वल टू सम करेंगे, और यहाँ आप उस टेबल जो रेफरेंस आपने बनाया नेम रेंज, उसे जैसे ही सेल से लिखिए सेल्स आ गया और ये सेलेक्ट हो गया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर दबाएंगे। फिर भी रिजल्ट 26,100 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने अभी मैनुअल रेफरेंस दिया था इस फंक्शन में, और इसमें हमने नेम रेंज दे दी। नेम रेंज हमने कहाँ बनाई है, सेल्स बनाई थी, इस डेटाबेस को हमने सेलेक्ट किया था और नेम बॉक्स में जाके यहाँ पे इसका नाम सेल्स रखा था। ओके, अगर आप ये फाइंड करना है कि कौन कौन सी नेम रेंज बनी है हमारी एक्सेल वर्कबुक के अंदर, तो फॉर्मूलाज टैब के अंदर आपको यहाँ पर नेम मैनेजर मिल जाएगा। नेम मैनेजर, इस डायलॉग बॉक्स को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने आएगा सेल्स। अभी हमने एक नेम मैनेजर बना रखा है, तो ये है टेबल एंड नेम रेफरेंस वर्कबुक। आप चाहें तो इसे एडिट और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से डिलीट करेंगे, एडिट करेंगे, तो एडिट में आपके सामने ये नाम पूछेगा और यहाँ से आप रेफरेंस दे सकते हैं कहाँ से कहाँ तक, अगर आपको अपडेट करना है या चेंजेस करनी है, और ओके। तो कोशिश ये करें, अगर आपके पास बड़ी टेबल है और जिसमें कोई ऐसा नंबर डेटाबेस है और मैनुअल आप नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो नेम रेंज देंगे तो वहाँ पे भी कैलकुलेशन पर फ़र्क पड़ेगा, राइट। और अगर आप टेबल की बात करें, इसे मैं दोनों को डिलीट करता हूँ। जैसे ये टेबल हेड रहे और इसे मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। डेटाबेस अगर आपके पास ज़्यादा है तो कोशिश ये करें कि टेबल क्रिएट करके आप डेटाबेस बनाएं। तो मैं इन हेडर्स को सेलेक्ट करूँगा, जाऊँगा इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर जाने के बाद यहाँ पर टेबल पर क्लिक करूँगा। टेबल पर क्लिक करने के बाद ये टेबल का रेफरेंस सेलेक्ट करेगा, माई हेडर हैज़, ये जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं ये टेबल के हेडर हैं, हाँ यस, इस पर टिक करेंगे और ओके करेंगे। आप देख सकते हैं टेबल क्रिएट हो चुकी। सीरियल 1, यहाँ पर मंथ का नेम जैन लिखेंगे, सेल्स 150 रखेंगे, और 2 नंबर पर जैसे ही क्लिक करके आप नेक्स्ट करेंगे, FEV करेंगे और 100 करेंगे, नेक्स्ट 3 करके जैसे इंटर दबाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी टेबल की जो रेफरेंस है वो टेबल ऑटोमेटेड अपडेट होती चली जा रही है।
तो ये थे कुछ 5 टिप्स जिनकी मदद से आप एक्सेल की कैलकुलेशन को बढ़ा सकते हैं। सो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।